हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जीएस। तो फ्रेंड्स, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2023 के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं क्या क्या करंट अफेयर्स में आए हुए हैं। पहला क्या है, नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। वीवीआर सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है नीति आयोग का नया सीईओ। और ये छत्तीसगढ़ कैडर 1987 बेंच के एक आईएएस अधिकारी हैं जो वीवीआर सुब्रमण्यम जी हैं। नीति आयोग जो है प्लानिंग कमीशन को हटा के इसका गठन किया गया था, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फुल फॉर्म है नीति का फुल फॉर्म। तो इतना चीज़ें नीति आयोग के बारे में याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, अभ्यास डस्ट लीग का आयोजन किया गया, मतलब शुरू किया गया है। तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच उत्तराखंड में इस अभ्यास को किया जा रहा है और ये 5 मार्च तक ये किया जाएगा, इस अभ्यास का आयोजन। बस इतना याद रखें, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो अभ्यास चल रहा था उसका नाम क्या था। तो अभ्यास डस्ट लीग इसका नाम है। अब नेक्स्ट जानते हैं, उज्बेकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी ताशकंद में सिचुएटेड है और इसकी मुद्रा जो है उज्बेकिस्तानी सॉम है। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब आधिकारिक भाषा जो है वो उज्बेक यहाँ पर बोली जाती है। और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो शौकत मिर्जियोयेव इसके राष्ट्रपति हैं उज्बेकिस्तान के। उज्बेकिस्तान को अब मैप में देख लेते हैं। तो ये रहा उज्बेकिस्तान और इसके बॉर्डर कंट्रीज जो हैं वो हैं कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान इसके बॉर्डर कंट्रीज हैं। और ये अराल सी से टच करता हुआ एक कंट्री है। तो इतना उज्बेकिस्तान के बारे में याद रखें क्योंकि ये करंट न्यूज़ में चल रहा है। नेक्स्ट जानते हैं, ऑपरेशन दोस्त ये भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था, जो टर्की और सीरिया में जो भूकंप आए थे जिसमें काफ़ी लोगों की जानें गई। और उन्हीं लोगों को बचाने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट जानते हैं, जगुआर लैंड रोवर इंडिया के प्रबंध निदेशक राजन अम्बा जी को बनाया गया है। तो ये याद रखें कि जगुआर लैंड रोवर इंडिया के प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया, तो ये राजन अम्बा जी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट राजनेता और एक अभिनेता थे जिनका नाम नंदमुरी तारक रत्न था। इनकी निधन हो चुकी है और ये टॉलीवुड के एक अभिनेता और राजनेता थे। इनके द्वारा जो फिल्में की गई थी उनका नाम है युवा रत्न, तारक और भद्राद्री रुमुडू जैसी फिल्में इनके द्वारा किया गया है। मतलब इनमें काम इनका अहम रोल था। और इनकी जो फिल्म थी अमरावती जो 2009 में रिलीज हुई थी, उसके लिए इनको नंदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इस अभिनेता को। नेक्स्ट जानते हैं, 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया, ये राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। और ये जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और 2023 की जो थीम इसमें रखी गई है, रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटजी रिस्पॉन्सेज एंड विजन फॉर फ्यूचर, इसकी थीम रखी गई है 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस की थीम। ये बस याद रखें कि कहाँ पर आयोजित किया गया और इसकी थीम क्या है और किनके द्वारा ये आयोजित किया गया है, इतना इसके बारे में याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र बनाया जाएगा, हरियाणा में बनाया जाएगा। उत्तर भारत मतलब नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट परमाणु संयंत्र बनाया जाएगा और ये हरियाणा में बनाया जाएगा। और इसकी जो क्षमता रहेगी वो 1400 मेगावाट की इसकी क्षमता होगी, बिजली उत्पादन करने की क्षमता। अब नेक्स्ट जानते हैं, भारत में और भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है, उन सभी को जान लेते हैं इस वीडियो में। फर्स्ट है काकरापारा, जिसको 1993 में स्टेबलाइज किया गया था और ये गुजरात में सिचुएटेड है, मतलब गुजरात में स्थित है। और सेकंड है कलपक्कम,
इसे 1984 में बनाया गया था और ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है। थर्ड है नरोरा, इसे 1991 में बनाया गया था और ये उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। और फोर्थ है केगा, जिसे 2000 ईस्वी में बनाया गया था और ये कर्नाटक में है। और रावत भाटा 1973 में इसको बनाया गया था और ये राजस्थान में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है तारापुर, जिसे 1969 में बनाया गया था और ये महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। और नेक्स्ट कुड्डनकुलम 2013 में बनाया गया था और ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है। ये याद रखें क्योंकि इसमें मैच करने के लिए पूछा जाएगा क्वेश्चन में, करेक्ट मैच के लिए, और किसी का नाम चेंज कर दिया जाएगा, तो इसके लिए ये याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट जानते हैं परमाणु ऊर्जा भारत में बिजली का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। मतलब परमाणु ऊर्जा के द्वारा बिजली उत्पादन की जाती है और ये 5वां सबसे बड़ा इसी के थ्रू आता है हमारे देश में बिजली की उपयोग करने के लिए। अब नेक्स्ट जानते हैं पहली फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ पर आयोजन किया गया है? ये लद्दाख के पैंगोंग तसो जो लेक है, झील है, उसमें आयोजित किया गया है पहली फ्रोजन लेक मैराथन की। और ये मैराथन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। और इसका आयोजन जो किया गया था वो 20 फरवरी 2023 में इसका आयोजन किया गया था। और इसकी थीम क्या है? द लास्ट रन इसकी थीम रखी गई थी, पहली फ्रोजन लेक मैराथन की थीम। अब नेक्स्ट जानते हैं इसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के हिस्से के रूप में इसको आयोजित किया गया था, जो ये मैराथन का आयोजन किया गया था। तो इतना चीज़ें याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो पुरस्कार दिया गया है उन सभी को जान लेते हैं कि किनको किनको क्या पुरस्कार मिला है। इसकी घोषणा 20 फरवरी 2023 को मुंबई में की गई थी और यह सिनेमा के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च पुरस्कार है जो दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए जाते हैं। अब इसमें बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है, द कश्मीर फाइल्स को बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट जानते हैं इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिया गया है वो एस राजमौली की RRR जो फिल्म है इसको दिया गया है इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट है बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड मिला है रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस को मिला है बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड। नेक्स्ट क्या है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है R बाल्की जी को मिला है, जो कि चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है मोस्ट वर्सटाइल एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड अनुपम खेर जी को दिया गया है और ये द कश्मीर फाइल्स के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड आलिया भट्ट को मिला है और इसकी जो मूवी थी गंगूबाई काठियावाड़ी इसके लिए इनको दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। नेक्स्ट है बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणबीर कपूर को दिया गया है, ब्रह्मास्त्र के लिए इनको दिया गया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। नेक्स्ट अवार्ड है मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर अवार्ड दिया गया है ऋषभ शेट्टी को दिया गया है, जिसकी फिल्म थी कंतारा मूवी, इस फिल्म का नाम ही, इसके लिए इनको दिया गया है मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर अवार्ड। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फिल्म इंडस्ट्री का अवार्ड दिया गया है रेखा जी को दिया गया है। और नेक्स्ट है क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड वरुण धवन जी को दिया गया है और ये भेड़िया मूवी के लिए इनको दिया गया। तो ये था दोस्तों दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में डिफरेंट अवार्ड्स जो डिफरेंट पर्सन्स को दिया गया है। इसे 1-2 बार देख लें और लिख लें, काहे कि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं जो नेक्स्ट 6 मंथ के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ामों में ये इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे ही जाएंगे। और भी पुरस्कार दिए गए हैं उन सभी को भी जान लेते हैं। तो ये टेलीविज़न सीरीज ऑफ द ईयर का पुरस्कार अनुपमा को दिया गया है। बेस्ट एक्टर इन ए टेलीविज़न सीरीज जे इमाम जी को मिला है और बेस्ट एक्टर इन टेलीविज़न सीरीज का अवार्ड तेजस्वी प्रकाश जी को मिला है। बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड सचेत टंडन जी को। बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड नीति मोहन मेरी जान के लिए दिया गया है।
और बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड PS विनोद जी को दिया गया है और ये विक्रम वेधा के लिए इनको दिया गया है। और नेक्स्ट अवार्ड क्या है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द म्यूजिक इंडस्ट्री का अवार्ड जो है वो हरिहरन जी को दिया गया है। ये सभी चीज़ें याद रखें, वीडियो को पॉज करके एक दो बार पढ़ लें ताकि ज़्यादा देर तक याद रहे और हो सके तो लिख भी लें। अब नेक्स्ट जानते हैं रणजी ट्रॉफी 2022-2023 का कौन कौन विजेता है, उन सभी को भी जान लेते हैं। तो इसमें इसका विजेता है सौराष्ट्र बंगाल है, जो कि बंगाल को हरा के ये विजेता बना है रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विजेता। अब इसमें फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जो है जयदेव उनादकट जी को मिला है और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड अर्पित वासवदा जी को मिला है। और ये भी सौराष्ट्र के बल्लेबाज हैं और जो जयदेव उनादकट हैं वो सौराष्ट्र के कप्तान थे। और नेक्स्ट जानते हैं सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी जो हैं वो मयंक अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने 990 रन बनाए हैं। और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी जो हैं वो जलज सक्सेना है, जो कि केरल के हैं और ये 50 विकेट इनके द्वारा लिया गया है। और सर्वाधिक कैच लेने का जो है वो मितान किसांगबंग जो कि मणिपुर के हैं, जो कि 17 टोटल कैच इनके द्वारा लिया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां संस्करण शुरू हुआ है। तो इसके लिए इतना याद रखें कि खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ पर शुरू किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया और इस साल का जो संस्करण था वो 49वां संस्करण था, जो 2023 का संस्करण था। नेक्स्ट है ऑपरेशन कनक 2 का ये मतलब ये किसके द्वारा किया गया, तो ये CBI के द्वारा किया गया है, जो पंजाब में 50 ठिकानों पर छापे इनके द्वारा मारे गए हैं इस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन कनक 2 के तहत। बस इतना याद रखें कि ऑपरेशन कनक 2 किनके द्वारा चलाया गया था, तो ये CBI के द्वारा चलाया गया था और ये सब पंजाब में मतलब छापा मारे हैं इनके द्वारा। नेक्स्ट जानते हैं खजुराहो स्मारक समूह के बारे में जान लेते हैं। तो यह भारत में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हिंदू और जैन मंदिरों का एक समूह है जो खजुराहो स्मारक समूह है। अब ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल इनको घोषित किया जा चुका है और ये चंदेल वंश द्वारा बनाए गए थे। 885 से लेके 1000 CE के बीच ये बनाया गया था खजुराहो स्मारक समूह। अब इसमें कुछ मुख्य मंदिर हैं, उन सभी को भी जान लेते हैं। तो ये हैं कंदरिया महादेव मंदिर, 64 जोगनी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, वामन मंदिर, ये सभी इसके मंदिर समूह है। ये हैं खजुराहो स्मारक समूह जो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। नेक्स्ट जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया 21 फरवरी को, ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और ये प्रत्येक साल 21 फरवरी को ही मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्या है, इसकी जो 2023 की जो थीम रखी गई है वो है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन ए नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। ये 2023 की थीम है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम। अब इस दिन को मनाने का विचार जो है बांग्लादेश के द्वारा मतलब ये पहल की गई थी कि इतना तारीख को 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाना चाहिए और ये मनाया जा रहा है 21 फरवरी को ही। तो इसमें बस थीम याद रखें और ये डेट याद रखें कि कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। नेक्स्ट जानते हैं विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया, ये 20 फरवरी को मनाया गया विश्व सामाजिक न्याय दिवस। और 2023 की जो थीम रखी गई थी वो है ओवरकमिंग वेरियर्स एंड अनलीजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ये होगा फॉर सोशल जस्टिस। ये 2023 की थीम रखी गई है विश्व सामाजिक न्याय दिवस की थीम। तो इतना चीज़ें ये याद रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं बाफ्टा अवार्ड 2023 मतलब दिया गया है, तो ये किन किन को दिया गया है और किन्हें किन्हें ये अवार्ड प्राप्त हुआ, उन सभी चीज़ों को जान लेते हैं। तो ये 76वां ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बाफ्टा बोलते हैं,
और इसे इंग्लिश में बोला जाता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स, इसको बोला जाता है। इसकी घोषणा जो है 19 फरवरी 2023 को की गई थी। अब इस कार्यक्रम की मेज़बानी अभिनेता रिचर्ड ई ग्रांट और एलिसन हेमंड के द्वारा की गई थी मेज़बानी। अब इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है वो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड बाफ्टा अवार्ड में। नेक्स्ट है प्रमुख अभिनेत्री का अवार्ड मिला है केट ब्लैंचेट को मिला है टार के लिए, और प्रमुख अभिनेता का अवार्ड जो है ऑस्टिन बटलर जी को मिला है एल्विस मूवी के लिए। और नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग अवार्ड जो है एल्वी को दिया गया है बाफ्टा अवार्ड्स में। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जो है फिल्म अल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक का अवार्ड, और इसके निर्देशक कौन है इस फिल्म के, एडवर्ड बर्जर जी को मिला है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड मिला है अल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को ही मिला है सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड डेनियल रोहर द्वारा निर्देशित नौलनी को मिला है सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड। नेक्स्ट है ब्रिटिश लघु फिल्म का अवार्ड जो है एन आयरिश गुड बाय को मिला है ब्रिटिश लघु फिल्म का अवार्ड। अब बाफ्टा अवार्ड्स का डिस्कशन हो गया तो अब इसके बारे में जान लेते हैं बाफ्टा एक्चुअली है क्या। तो ये है ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, इसका हिंदी फुल फॉर्म होता है। और पहला बाफ्टा पुरस्कार जो है समारोह ये 1949 में आयोजित किया गया था, और बीबीसी का पहला प्रसारण 1956 में किया गया था, जिसकी मेज़बान विवियन ले मतलब इनके द्वारा की गई थी। और ये बाफ्टा की जो स्थापना है 1947 में ब्रिटिश फिल्म अकादमी के रूप में की गई थी। और नेक्स्ट है लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल ने 2023 संस्करण की मेज़बानी की है, मतलब यहाँ लंदन में इसकी आयोजन की गई थी बाफ्टा की जो 2023 की जिसमें अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो ये लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में किया गया है। नेक्स्ट है गुजरात के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली जी का निधन हो गया है, मतलब ये अब हमारे बीच नहीं रहे, और वह 2014 से लेकर 2019 तक गुजरात के 19वें राज्यपाल रह चुके थे ये ओम प्रकाश कोहली जी, तो इतना याद रखें। नेक्स्ट जानते हैं अभिनेत्री बारबरा बॉसन जी का निधन हो चुका है, और 1968 में इनकी पहली फीचर फिल्म जो थी वो द बुलेट थी। ये हैं अभिनेत्री बारबरा बॉसन जी जो अब नहीं रही इस दुनिया में। नेक्स्ट जान लेते हैं दिमित्री दिमित्रुक भारतीय मुक्केबाजी टीम के विदेशी कोच नियुक्त हो चुके हैं, मतलब इनको नियुक्त किया गया है, भारतीय मुक्केबाजी टीम के कोच नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है दिमित्री दिमित्रुक। नेक्स्ट है ताज महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो ये कहाँ पर किया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश के आगरा में इसका आयोजन मतलब महोत्सव इस महोत्सव का आयोजन शुरू किया गया है। और ये ताज महोत्सव 2023 की जो थीम रखी है वो है विश्व बंधुत्व, इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर में है अबू धाबी में हुआ I2U2 बिजनेस फोरम का उद्घाटन, मतलब ये 2023 में अबू धाबी में इसका उद्घाटन किया गया है I2U2 बिजनेस फोरम का उद्घाटन। अब नेक्स्ट I2U2 के बारे में जान लेते हैं, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है I2U2 का वो है भारत, दैट मीन्स इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE, मतलब I और U इसका इसी को मतलब बना दिया गया है I2U2। अब इसमें क्या है I जो रिप्रेजेंट करता है भारत को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड I इजराइल को रिप्रेजेंट करता है, और फर्स्ट U USA, सेकेंड U UAE को रिप्रेजेंट करता है। और इसी को बना के एक समूह बनाया गया है जो 4 देशों का एक समूह है,
और ये अक्टूबर 2021 में एक नया ढांचे के तहत पहली बार इस समूह की बैठक करवाई गई थी और उस समय इसे इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन या फिर वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से इसको जाना जाता था। बाद में इसका नाम चेंज करके I2U2 रखा गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं मलयालम कॉमेडियन और टीवी एंकर जिनका नाम है सुबी सुरेश जी का अब निधन हो गया है। ये आपको दिख रहा होगा, ये अब हमारे बीच नहीं रही हो। नेक्स्ट है 7 वर्षीय प्रिंस बने भूटान के पहले डिजिटल नागरिक। ये हैं प्रिंस जो कि भूटान के हैं, जिनको पहली मतलब भूटान का पहला डिजिटल नागरिक बनाया गया है और जो कि 7 वर्ष के हैं ये प्रिंस। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में क्या आया हुआ है। सॉरी, भूटान का जिक्र आया हुआ है तो उसके बारे में जान लेते हैं कि भूटान कंट्री जो है क्या, मतलब वो कहाँ पर सिचुएटेड है, उसकी राजधानी कहाँ पर है, उसके राजा कौन है, मुद्राएं उसमें क्या मतलब यूज़ की जाती है, इन सभी चीज़ों को जान लेते हैं। तो भूटान यह दक्षिण एशिया में एक स्थलरुद्ध देश है, मतलब लैंडलॉक कंट्री है, मतलब इसके चारों ओर ये लैंड से घिरा हुआ कंट्री है। अब इसे स्थानीय रूप से डुकयूल या फिर थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में जाना जाता है भूटान को। ये 2 नए वर्ड हैं, इसको जान लें कि भूटान को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो ये डुकयूल और थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब यह राज्य के प्रमुख रूप में एक राजा के साथ एक संवैधानिक राजतंत्र है, मतलब यहाँ पर संविधान भी है और यहाँ पर राजा का शासन भी चलता है, मतलब दोनों साथ साथ मतलब चलते हैं। संविधान को मानते हुए राजा वो कार्य करता है। नेक्स्ट है वज्रयान बौद्ध धर्म राज्य धर्म है जो जे और जे खेनपो राज्य धर्म का प्रमुख है। भूटान की राजधानी थिम्पू में सिचुएटेड है और इसके अभी प्रेजेंट के जो राजा हैं उसका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक इसके राजा हैं। और इसकी मुद्राएं जो यहाँ पर करेंसी जो यूज की जाती है वो भूटानी नुगुल्टुम यूज की जाती है और दूसरे भारतीय रुपया को भी वहाँ पर यूज किया जाता है भूटान में। इसकी राष्ट्रभाषा क्या है, तो ये जोंगखा इसकी राष्ट्रभाषा है। इतना भूटान के बारे में याद रखें। नेक्स्ट जानते हैं भूटान को मैप में देख लेते हैं। तो ये रहा भूटान जो कि हमारे इंडिया के कितने स्टेट्स को टच करता है। फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश को टच करता है, सेकंड असम को टच करता है और थर्ड ये वेस्ट बंगाल को टच करता है, यह दिख रहा होगा थोड़ा टच किया हुआ, और फोर्थ सिक्किम को टच करता है भूटान। ये टोटल 4 स्टेट को टच करता है हमारे देश का। और इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ शेयर करता है और इंडिया के साथ। तो इतना चीज़ें भूटान से रिलेटेड हैं, याद रखें इसको। अब नेक्स्ट जानते हैं ISSF दैट मीन्स इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में तिलोत्तमा सेन ने कांस्य पदक मतलब इनके द्वारा जीता गया है। और ये हैं तिलोत्तमा सेन जिनके द्वारा ISSF विश्व कप में कांस्य पदक जीता गया है। तो इनका नाम बस याद रखें। नेक्स्ट जानते हैं विश्व स्काउट दिवस मनाया गया 22 फरवरी को मनाया गया विश्व स्काउट दिवस। और इसकी 2023 की जो थीम रखी गई थी वो आर वर्ल्ड आवर इक्वल फ्यूचर द एनवायरनमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी, इसकी 2023 की थीम है, विश्व स्काउट दिवस की थीम। नेक्स्ट जानते हैं विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि मनाई गई ये मनाई गई 25 फरवरी को मनाई गई। अब ये कौन है इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील और एक लेखक थे। विनायक दामोदर सावरकर जी जो थे। अब उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी नामक एक गुप्त समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो ये याद रखें कि इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, तो अभिनव भारत सोसाइटी नामक एक गुप्त समाज की स्थापना की गई थी। अब सावरकर ने 1857 के विद्रोह पर
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास नामक एक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी, और इनके द्वारा और एक पुस्तक लिखी गई थी, उनका नाम था हिंदुत्व, हु इज़ हिंदू। ये थी विनायक दामोदर सावरकर जी की 2 पुस्तकें, तो इसे याद रखें, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जानते हैं FATF, दैट मीन्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्सेस, इसका फुल फॉर्म होता है, ने रूस की सदस्यता मतलब निलंबित कर दी है। और इसका कारण क्या बताया गया कि ये यूक्रेन के साथ जो इसका युद्ध चल रहा है, जिसके कारण इसकी सदस्यता को भी निलंबित कर दिया गया है FATF के द्वारा। हम नेक्स्ट जानते हैं FATF के द्वारा दक्षिण अफ्रीका को ग्रे सूची में मतलब डाल दिया गया है। इसके द्वारा डिफरेंट सूची तैयार किया जाता है, उसके अनुसार जो जो देश को मतलब वैसा लगता है उसके द्वारा, तो वो डालते रहता है और ये करते रहता है। नेक्स्ट जानते हैं FATF के बारे में जान लेते हैं। तो इसका नाम क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्सेस, इसका फुल फॉर्म है FATF का। और इसका काम क्या है, विश्व में मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है और जो आतंकवादियों को जो पैसा मतलब ट्रांसफ़र किया जाता है उसकी निगरानी देख रेख करता है, और उसी के हिसाब से मतलब ये विभिन्न देशों को कैटेगरी में बांटते रहता है। और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में सिचुएटेड है, और इसके अभी प्रेजेंट में जो अध्यक्ष हैं वो टी राजा कुमार इसके अध्यक्ष हैं। और इसके जो संस्थापक देश कौन है, तो ये G7 के जितने कंट्री हैं वो उनके द्वारा इसको स्थापित किया गया था, और ये जुलाई 1989 को इसकी स्थापना की गई थी। और टोटल इसमें कंट्रीज़ जो हैं वो 39 कंट्रीज़ इसमें अभी हैं टोटल। भारत 2006 में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ था, और इसे 2010 में पूर्ण सदस्य मतलब बनाया गया था भारत को। FATF भी हमारा मतलब भारत FATF का भी पार्ट है। तो दोस्तों ये था 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते थे, उन सभी को आज मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और जो लोग इंडियन GS को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो लोग नए हैं इंडियन GS में, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। मेरे द्वारा वीकली करंट अफेयर्स प्रत्येक वीक में लाए जाते हैं, तो वो देखें ज़रूर। थैंक यू।